नमस्कार मंच। संस्कृत का श्लोक अर्थ सहित बताने जा रही हूँ। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुप्तपमये पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्। फिर से पढ़ रही हूँ। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्। अर्थात किसी व्यक्ति को आप चाहें कितनी भी सलाह दे दो, किंतु उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता। ठीक उसी तरह ठंडे पानी को उबालने पर तो वह गर्म हो जाता है, लेकिन बाद में पुनः ठंडा हो जाता है। आगे है दूसरा श्लोक। अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमा। अर्थात किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना, जिस चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करना मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। फिर से अर्थ बताते हैं। किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना, जिस चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करना मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। आगे श्लोक है। यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्था क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाञ्च साधु नामे कृपुता। अर्थात अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है। अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन और कर्म में समानता होती है। एक और श्लोक बोल रहे हैं। षट्दोषा पुरुषेण आतव्या भूतिमक्षता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। नेक्स्ट अगला श्लोक है। जो अम्भिसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढां शिलं, धन्वन्तं मदातारं दरिद्रं च अतिपस्विनं। 2 प्रकार के लोगों के गले में पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए। पहले वे व्यक्ति जो अमीर होते हैं पर दान नहीं करते, दूसरे जो गरीब होते हैं लेकिन कठिन परिश्रम नहीं करते। अंतिम श्लोक बोलना चाह रही हूँ। अस्तु संचरते देशान सेवते अस्तु पंडितान, तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तुल बिंदुरिभासी। अर्थात वह व्यक्ति जो अलग अलग जगहों या देशों में घूमता है, विद्वानों की सेवा करता है, उसकी बुद्धि उसी तरह से बढ़ती है जैसे तेल का बूंद पानी में गिरने के बाद फैल जाता है। चलिए एक और श्लोक बोल देते हैं। परो अपि हितवान बंधु अपि अहित पर, अहित देहज व्याधिहित आरण्यं च औषधम्। परो अपि हितवान बंधु अपि अहित पर, अहित देहज व्याधिहितम् आरण्यम औषधम। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी सहायता करे
तो उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह महत्व दें। वही अगर आपका परिवार का व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाए तो उसे महत्व देना बंद कर दें। ठीक उसी तरह जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगने में हमें तकलीफ पहुंचती है, वही जंगल की औषधि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। धन्यवाद।